हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आई माई सेल्फ रविंद्र कुमार। देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका जलवायु परिवर्तन। निबंध काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी जैसे यूपीएससी में मेंस हुआ था तो उसमें हमने ये निबंध भी कराया था और आपका निबंध ये परीक्षा में देखने को मिला था। तो क्लाइमेट चेंज के नाम से था ये, मतलब इस कुछ इंग्लिश रूप में ही दिया था। अब बात यहाँ पर ये आती है कि जो निबंध हैं आपके, कुछ निबंध ऐसे होते हैं जो स्टैटिक हैं, मतलब स्थितिक हैं, स्थिर रहते हैं, अर्थात वे यदा-कदा परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। अगर उनको लेकर कोई सबमिट हुई है या कोई एक्ट पारित हुआ है देश में या वर्ल्ड लेवल पर सबमिट हुई है तो उनमें कुछ परिवर्तन होता है, अन्यथा उनमें कोई इतना बड़ा परिवर्तन नहीं होता है। तो उनकी शब्दावली लगभग वही रहती है जो पहले से एक नियत शब्दावली होती है। अब जैसे करंट के निबंध हैं, चुनाव फ्रीबीज़ को लेकर हुआ तो उनमें शब्दावली सारी बदल जाती है। तो इसलिए यह निबंध जो है आपका स्टैटिक कह सकते हैं आप, कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो जलवायु परिवर्तन और एक महिला सशक्तिकरण, दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत से विद्यार्थी कहते हैं कि हम कौन सी बुक प्रेफर करें निबंध के लिए। तो देखिएगा, वैसे तो पूरी कोशिश की जाती है कि अधिक से अधिक शब्दों का समावेश आपको हमारे द्वारा दिया जाए निबंध में, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं तो दृष्टि की बुक को प्रेफर कर सकते हैं। दृष्टि से आप और भी शब्दावली उठा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें जो आपको निबंध दिया गया है इसकी हार्ड कॉपी कोई नहीं निकलवाए, इसको स्वयं लिखें पहले, ठीक है। स्वयं लिखने की कोशिश करें अपनी कॉपी पर, और लिख करके हमारे टेलीग्राम नंबर पर ज़रूर भेजें। लिख करके 79 061 36 352 इस पर ज़रूर भेजें, ताकि जो भी कमी है आपकी वो भी दूर हो सकें, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निबंध में कोई भी कोटेशन देने की बात करते हैं। कोई लाइन ऐसी हो, कोई वक्तव्य ऐसा हो, किसी के द्वारा कहा गया हो, जिस भी विषय में हम निबंध लिख रहे हैं तो वो ज़रूरी रहता है। उसको शुरू में लिख दीजिए या बीच में लिख दीजिए, ठीक है। शुरू में कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की। तो पृथ्वी सभी मनुष्य की ज़रूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करती है, लेकिन लालच पूरा करने के लिए नहीं। तो ये जलवायु परिवर्तन किसके कारण हो रहा है? मनुष्य का लालच ही तो है। मनुष्य अपने लालच के प्रति इतना आकर्षण हो गया है कि उसको मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इतना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो वो सब लालच ही है। अब जैसे भी हम निबंध लिखते हैं, जैसे हम प्रस्तावना लिखते हैं, तो प्रस्तावना मैंने बताया था कि प्रस्तावना हेडिंग नहीं डालेंगे। प्रस्तावना का खेल आपका 12th के एग्ज़ाम, हाई स्कूल के एग्ज़ाम, इनमें चलता है, ठीक है। प्रस्तावना नहीं, पहला पैराग्राफ ऐसा बनाएंगे जैसे कि उसमें किस बारे में आखिरकार आप बात करना चाह रहे हैं, उस विषय, उस शब्द का अर्थ क्या है, इस तरीके से हम कुछ इसमें बनाते हैं, ठीक है। तो वह पहला जो पैराग्राफ होता है वही प्रस्तावना का रूप होता है। अब इसमें मेंशन किया गया है कि क्या है जलवायु परिवर्तन। पूरे जलवायु परिवर्तन को इसमें बताया गया है, और जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं वर्तमान में उनके बारे में भी इसमें बताया गया है। तो किसी भी निबंध को लिखने के लिए, एक अच्छी शैली में लिखने के लिए ज़रूरी है कि शब्दों का जो भाव है, शब्दों का जो क्रम है, वह एक उचित व्यवस्था में होना चाहिए। ये नहीं कि जो शुरू में पैराग्राफ बन रहा है उसी में उसके प्रकारों का वर्णन कर दिया, उसी में उसकी विशेषताएं बता दी, ठीक है। सबसे पहले कोशिश करें कि आखिरकार वो शब्द जो है, निबंध का जो शब्द दिया गया है, वह आखिरकार कहना क्या चाहता है, उसका अर्थ भाव क्या निकल रहा है और किस परिप्रेक्ष्य में हम लिखना चाहते हैं। अब जैसे इसमें आपने देखा होगा, क्या है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन को समझने से पूर्व समझ लेना आवश्यक है कि जलवायु क्या होता है। तो मेन तो ज़रूरी यही है, क्या होता है जलवायु। सामान्यतः जलवायु का आशय किसी दिए गए क्षेत्र में लंबे समय तक औसत मौसम से होता है। जाहिर सी बात है, जब आपको इसको डिफ़ाइन करेंगे, आप इसको लिखेंगे, तो इसका इम्पैक्ट जो है, इसका प्रभाव जो है सामने वाले पर ज़्यादा पड़ेगा। अतः जब किसी क्षेत्र विशेष के औसत मौसम में परिवर्तन आता है तो उसे जलवायु परिवर्तन कहते हैं। जलवायु परिवर्तन को किसी एक स्थान विशेष में भी महसूस किया जा सकता है, एवं संपूर्ण विश्व में भी। यदि वर्तमान संदर्भ में बात करें तो इसका प्रभाव लगभग संपूर्ण विश्व में देखने को मिल रहा है। पृथ्वी का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक बताते हैं कि पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। पृथ्वी का तापमान बीते 100 वर्षों में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ गया है। तो ये जो पहला आपका पैराग्राफ है, इसको दर्शाने की कोशिश की गई है। इसमें सारी चीज़ें जो मुख्य बातें हैं आखिरकार की, जो हो रहा है जलवायु परिवर्तन, क्यों हो रहा है जलवायु परिवर्तन, का आशय क्या है, ये सारी बातें इसमें बताने की कोशिश की गई है। तो पृथ्वी के तापमान में यह परिवर्तन संख्या की दृष्टि से काफ़ी कम हो सकता है, परंतु इस प्रकार किसी भी परिवर्तन का मानव जाति पर बड़ा असर हो सकता है। जलवायु परिवर्तन से कुछ प्रभावों को वर्तमान में महसूस किया जा सकता है। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने से हिमनद पिघल रहे हैं, हिमनद ग्लेशियर जो होते हैं आपके, ठीक है, और महासागरों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। परिणाम स्वरूप प्राकृतिक आपदाओं और कुछ द्वीपों के डूबने का खतरा भी बढ़ गया है। तो यहाँ पर इसको जलवायु परिवर्तन को समझाया गया है, इसका संदर्भ दिया गया है। अब जो भी जैसे जैसे इसमें बताया गया उसी के अनुरूप हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है। वर्ष 2100 तक, इसमें देख रखा है, वर्ष 2100 तक भारत समेत अमेरिका, कनाडा, जापान, न्यूजीलैंड, रूस और ब्रिटेन जैसे
सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं जलवायु परिवर्तन के असर से अछूती नहीं रहेंगी। माना कि कहने का मतलब यह है कि जलवायु परिवर्तन का सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर असर पड़ेगा, चाहे वो विकसित देश हो, विकासशील देश हो या अल्प विकसित देश हों। कुछ समय पूर्व कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की एक शोध टीम ने 174 देशों के वर्ष 1960 के जलवायु संबंधी आंकड़ों का अध्ययन किया। अध्ययन के अनुसार पृथ्वी पर 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की स्थितियाँ विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ मानव के अस्तित्व पर भी खतरा उत्पन्न हो जाएगा। यानी कि ये कुछ आंकड़े हैं जो बताए गए हैं। अब जैसे कोई मीटिंग हुई है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मीटिंग थोड़ा टेक्निकल भी निबंध है, क्योंकि इससे थोड़ा सा मीटिंग्स वगैरह इसकी, जैसे COP20 सम्मेलन हुआ है, इसके बारे में 2005 तक नेट जीरो लक्ष्य रखा गया है इसके बारे में। तो ये सारी चीज़ें इसमें दर्शाई गई। जलवायु परिवर्तन के कारण क्या क्या हैं, सारे कारण यहाँ पर दिए गए हैं आपके। जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक गतिविधियाँ और मानवीय गतिविधियाँ, ठीक है। जैसे प्राकृतिक गतिविधियों में क्या क्या आती हैं, महाद्वीपीय संवहन हो जाएगा। महाद्वीपीय संवहन माने कि इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में सभी महाद्वीपीय एक ही बड़े धरातल के रूप में पृथ्वी पर विद्यमान थे, किंतु सागरों के कारण धीरे धीरे वे एक दूसरे से दूर होते गए और आज उनके अलग अलग खंड बन गए हैं। महाद्वीपीय संवहन अर्थात महाद्वीपों को खिसकना। तो महाद्वीपीय संवहन क्या है, महाद्वीपों को खिसकना। क्यों खिसक रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। पहले तो सब इक्वल ही थे महाद्वीप, लेकिन अब क्या है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। जहाँ जहाँ पर वो उनको मतलब जो हाइट में कम है या उनका धरातल नीचे है, तो वह क्या होते हैं, डूबते जा रहे हैं, ठीक है। उन पर प्रभाव पड़ रहा है। ज्वालामुखी विस्फोट, ये भी प्राकृतिक कारण है, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। फिर है पृथ्वी का झुकाव, समुद्री धाराएं, ये सारी कुछ प्राकृतिक गतिविधियां हैं जिनसे जलवायु परिवर्तन को एक आप कह सकते हैं इम्पैक्ट या प्रभाव पड़ रहा है। फिर मानवीय गतिविधियां, मानवीय गतिविधियों में क्या क्या है, शहरीकरण है, औद्योगिकरण है। शहरीकरण से भी ज़ाहिर है ऊंची ऊंची इमारतें बन रही हैं और बड़े बड़े शहर बन रहे हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं प्रभाव जलवायु परिवर्तन पर पड़ रहा है। औद्योगिकरण से जहरीली गैसें वगैरह निकलती हैं, उनसे भी जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव पड़ता है। वनोन्मूलन, वनोन्मूलन मतलब वनों का कटाव बड़े स्तर पर किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, आप यकीन करिए कि लगभग 17,000 हेक्टेयर में जितने वन होते हैं ना, उस वन से एक हवाई जहाज जो आपका प्लेन उड़ता है आसमान में, वो गैस जो छोड़ता है उसको अवशोषित करने के लिए कम से कम 17,000 हेक्टेयर वन की ज़रूरत होती है। लेकिन आज क्या है, वनोन्मूलन तेज़ी से हो रहा है और उतने स्तर पर वन नहीं लगाए जा रहे हैं, मतलब पेड़ पौधे नहीं लगाए जा रहे हैं जितने स्तर से आसमान में हेलीकॉप्टर वगैरह देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी वन उन्मूलन का भी खतरा बहुत ज़्यादा है। रासायनिक कीटनाशकों का और उर्वरकों का प्रयोग, आजकल कोई भी फसल या कोई भी आपकी फसल मतलब किसानों की ऐसी नहीं है जो बिना कीटनाशकों के हो रही हो। तो ये भी जलवायु परिवर्तन, जो हवा होती है उसमें वो गैसें घुलती हैं, फिर वह हानिकारक होती हैं। जलवायु परिवर्तन से प्रभाव क्या क्या है देखिएगा, कारण क्या है, मानवीय कारण क्या है, प्राकृतिक कारण क्या है, फिर प्रभाव क्या है उसका मानव जीवन पर। ये सारी चीज़ें हमें निबंध में देखनी होती है। हर निबंध का एक अपना अलग दायरा होता है, ठीक है। अब चुनाव फ्रीबीज का है, उसमें तो अलग दायरा होगा, इसमें अलग हेडिंग होंगी। इसी प्रकार से हर निबंध तैयार होगा। तो ये ना सोचे कि हर निबंध में कारण परिवर्तन ये सारी चीज़ें आएंगी। भाई कारण परिवर्तन तो आपको जनरली जो भूगोल से जुड़ा हुआ होगा निबंध या कुछ मानवीय गतिविधि से जुड़ा होगा उसमें देखने को मिलेंगे। जलवायु परिवर्तन से प्रभाव के क्लाइमेट चेंज से क्या क्या इफेक्ट होते हैं, जाहिर सी बात है वर्षा पर प्रभाव पड़ेगा। जब वर्षा कम होगी जाहिर सी बात है जलवायु परिवर्तन, या अमौसम बारिश होगी मतलब बेमौसम बारिश होगी, ये सारी चीज़ें होंगी इसमें। समुद्री जल स्तर पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, समुद्री जल स्तर पर प्रभाव पड़ेगा। कृषि पर प्रभाव पड़ेगा, जैव विविधता पर प्रभाव पड़ेगा। जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी जो होती है। फिर मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। बहुत से विद्यार्थी ये पूछ रहे थे सर इंग्लिश में कैसे करें, इंग्लिश में वैसे अथर सर आपको निबंध प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन आप भी अगर ये चाहते हैं कि हाँ निबंध ये इंग्लिश में हो जाए तो आप इसका इंग्लिश में देख सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश में ही इसको थोड़ा सा आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, तो ये सारी चीज़ें हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु वैश्विक प्रयास किए गए हैं, कुछ मीटिंग्स दी गई हैं, उनका जिक्र किया गया है, और बाकी इसमें कुछ मिशन भी दिए गए हैं, ठीक है। तो ये निबंध आपका जलवायु परिवर्तन का है। इसमें मीटिंग का भी जिक्र कर दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट COP26 ग्लासगो में जो हुआ था उसके बारे में बताया है, ठीक है। चलिए, तो बाकी निबंध तो आपका हो गया है, और क्लास आपकी 2 लाइव क्लास और बची है, वो भी हम जल्दी करा देंगे, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। बाकी पेपर तैयार करना है, अभी पेपर में थोड़ा समय लग सकता है, तो पेपर आपके 3 पेपर तैयार रहेंगे। और बाकी जो नए विद्यार्थी हैं अगर वह हिंदी के बैच में जुड़ना चाहते हैं तो 7500 11 0 314 पर कॉल या व्हाट्सअप मैसेज आप
कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपकी लाइव क्लासेस हो चुकी हैं। अब 2 लाइव क्लासेस और बची हैं। निबंध आपको दिए जा रहे हैं और फिर 3 पेपर दिए जाएंगे आपको, ठीक है। बहुत ही न्यूनतम फीस आपकी रखी गई है, इसमें 1000 मात्र फीस रखी गई है, ठीक है। आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, किसी प्रकार का हेडक ना लें हिंदी का। वो सारी टेंशन हम पर छोड़ दीजिए, आप बस जैसे बता रहे हैं उस गाइडलाइंस को फॉलो करते रहिए, और बाकी इसमें कोई इतना बड़ा हेडक नहीं है। निबंध आपके तैयार हो जाएंगे, गद्यांश आपको आ गया लिखना, ठीक है, और ट्रांसलेशन आपकी दूसरी तरफ तैयार होती रहेगी। चलिए ठीक है। पेपर जो होंगे वो भी महत्वपूर्ण है, 3 पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल अदा करेंगे। आप उनमें अगर 60% करते हैं तो पेपर में जब मुख्य परीक्षा होगी आप गारंटी से 80% करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके बाय।